Welcome to the class of UGC NET Paper 2 Subject Commerce Preparation, and today we will see what are the major functions and objectives of World Trade Organization. जो भी बच्चे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये मान के चलिए कि कॉमर्स के पेपर में अगर WTO टॉपिक से टॉपिक नहीं आया तो समझिए पेपर इनकम्प्लीट है. क्वेश्चन आएगा ही आएगा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूजीसी नेट एंड ऑल्सो फॉर अदर एंट्रेंस एग्जाम. सो यूजीसी नेट के लिए तो आप प्रिपरेशन में ये मान के चलिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्किप नहीं करना, और जरूरी नहीं है 1 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं. और फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स इसलिए मेजर है क्योंकि आपके क्वेश्चन इसमें से प्लेन क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता. क्वेश्चन आएगा, आपको फंक्शंस दिए होंगे, विच अमंग ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ WTO और विच अमंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, एंड यू मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स. फंक्शंस आपको टिप्स पे होने हैं. ठीक है बच्चे. अब ये मान के मत चलिए कि मैम फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे याद करें एक एक. आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने. मेजर वर्ड्स को अपने माइंड में रखिए. उन वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट दिखेगा क्वेश्चन में कि ये ऑप्शंस में ये पॉइंट है, मार्केट की ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा. सो सिर्फ उन वर्ड्स को माइंड में रखना है. मेक इट इजी बच्चे, आराम से पढ़िए बट समझ के पढ़ना है. क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किन फील्ड्स में काम करता है, ये किस लिए बनाया गया है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर व्हाट वर्क इट इज देयर. So let's start today's topic, World Trade Organization. As you can see, and in your syllabus, very important topic, it's functions and objectives. Okay, so first of all you should know what basically is WTO. As you all know that World Trade Organization was formed in January 1995. ओके, तो ये बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू दोज इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. ये बना था बच्चे जनवरी 1995 में, एंड 1995 में ये एक न्यू एग्रीमेंट के तौर पर नहीं आया. इट रिप्लेस्ड एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कौन सा था? जनरल ट्रेड. ओके, दैट्स योर जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. इस एग्रीमेंट को रिप्लेस किसने किया? WTO ने. तो ये एग्रीमेंट पहले था जिसको हम बोलते थे गैट. ओके, GATT. गैट stands for General Agreements on Tariffs and Trade. Now this GATT was formed in, या was started in, when this GATT was started in 1948. ओके, 1948 में ये गैट जो एग्रीमेंट था बच्चे, इट स्टार्टेड एंड देन इट वाज रिप्लेस्ड. एज आई सेड, इट वाज रिप्लेस्ड बाय WTO. सो दिस वाज रिप्लेस्ड बाय क्यों इसको रिप्लेस किया गया? बिकॉज जो गैट था बच्चे, जो ये एग्रीमेंट बनाया गया था गैट, इट वाज बाइज्ड, कंप्लीटली बाइज्ड, क्योंकि ये दिख रहा था बाइज्ड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. जो मेजर कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी थी, लाइक USA, रशिया, ये उनके फेवर में ज्यादा था. गैट एग्रीमेंट में जो भी डिसीजंस लिए जाते थे या वोटिंग होती थी, तो इसमें जो मेजॉरिटी कंट्रीज थे, जिसका मेजर शेयर था, वो कंट्रीज ही अपने डिसीजन को आगे करते थे. वाई? बिकॉज वोटिंग जो थी वो बटी हुई थी, और वोटिंग में मेजर शेयर डेवलप्ड नेशंस का था, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, डिसीजन हमेशा उनके फेवर में आते थे. दैट्स वाई ये माना गया कि जो ये गैट एग्रीमेंट है, दैट इज कंप्लीटली बायस्ड एंड देयर इज अ नीड टू रिप्लेस दिस. और इसके रिप्लेस्ड में ओरिजिन किसका हुआ? दिस WTO. ओके, सो गैट वाज अर्लियर इन 1948 से चलता आ रहा है, बट 1995 में, एज यू कैन सी, कितने सालों तक हमने गैट को फॉलो किया, उसके बाद ये WTO आ. ओके, नाउ दिस WTO एग्रीमेंट के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं, दीज हेडक्वार्टर इज एट अगेन एट जेनेवा. जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड. ओके, ये याद रखना है बच्चे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके एक और इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में थे. ओके,
याद आया? आंसर इट फास्ट, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। जेनेवा के एक और इंस्टीट्यूशन के मैंने हेडक्वार्टर्स बताए थे, डब्ल्यूटीओ के आपके जेनेवा में है हेडक्वार्टर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, राइट नाउ इट हैज 164 मेंबर नेशंस, 164 मेंबर कंट्रीज है बच्चे, जो कि पार्ट है किस चीज का? डब्ल्यूटीओ का। Now another important thing you must know that one there was a Uruguay round conference. ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उरुग्वे में, उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस जिसका नाम दिया गया, एंड दिस कॉन्फ्रेंस गेव बर्थ, अब पता लगा आपको ओरिजिन कैसे हुआ, गेव बर्थ टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्फ्रेंस थी बच्चे, ये आपकी चली 1986 से 1993 तक। ओके, तो अराउंड लगा लीजिए 7 to 8 ईयर्स तक ये कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में किस चीज का बर्थ हुआ? दैट इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसका बर्थ हुआ। एग्रीमेंट जो ये था बच्चे, ये आपका साइन हुआ इन मोरक्को। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो एग्रीमेंट बना, इसको साइन किया गया था मोरक्को में इन अप्रैल 1994। और आपने देखा है जैसे कि 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ, एग्जिस्टेंस में आ गया था। सो हेयर वी नो दैट कि जो उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस थी उसने बर्थ दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था मोरक्को में इन 1994। कंप्लीट हिस्ट्री पता लग गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जो जो पॉइंट्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होने चाहिए वो सब हमने अब डिस्कस कर लिए। Now come to the major topic and very important, that what are those functions of WTO? functions कौन से हैं WTO के? WTO किन principles पर work करता है? So let's see. First of all, the major function is your setting the dash for trade policies. Setting of what? Setting a framework. Rules बनाना, rules and regulation. फ्रेमवर्क, स्कोप एक जिसके अंडर काम होंगी सारी ट्रेड पॉलिसीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो रिलेटेड टू ट्रेड ही सारे डिसीजन लिए गए, तो ट्रेड पॉलिसी में मेजर फ्रेमवर्क को ध्यान दिया। नेक्स्ट, रिव्यूइंग द ट्रेड पॉलिसीज, जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या आएंगी उनको रिव्यू करना, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही फंक्शन है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज जितनी भी पॉलिसीज रिलेटेड टू ट्रेड बनाती हैं उनको क्या करना है बच्चे? रिव्यू करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल व्हाट? कोऑपरेशन। ध्यान में रखते जाइए ये वर्ड्स और अपने नोट्स भी बनाते जाइए। प्रोवाइडिंग टेक्निकल कोऑपरेशन किसको देना? टू लेस डेवलप्ड नेशंस। जो लेस डेवलप्ड नेशंस है, इससे क्या हुआ बच्चे? अब जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे उनकी बायसनेस हट गई, फेवर में नहीं है। सो लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कोऑपरेशन प्रोवाइड करना। The next point is it's setting a forum. Setting a forum. Forum for what? Forum for addressing this trade related disputes. क्योंकि disputes भी देखिए होंगे अगर मेजर नेशंस हैं और वो एक ट्रेड वर्ल्ड में आ रहे हैं तो वहां पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं, और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज के एक फोरम का सेटअप किया गया, वो भी फंक्शन किसका था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, रिड्यूसिंग द बैरियर्स। ओके, जितनी भी रुकावटें आनी है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको दूर करना। रिमूविंग दी या रिड्यूसिंग द बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी इजी। देन इज फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, कि जो भी एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट नेशंस आएंगे उन एग्रीमेंट्स को कंप्लीटली सॉल्व करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनको एडमिनिस्टर करना और प्लस ऑपरेट करवाना, ये सारे काम किसके थे? किसकी जिम्मेदारी हुई? WTO। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज सेटिंग अ डैश फोरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए एक नेगोशिएशन फोरम, जिसमें दो कंट्रीज बैठकर नेगोशिएट करें। अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनका मेजर वर्क था कि उसको बैठकर नेगोशिएट करना, और उसके लिए एक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी चीजें नेगोशिएट होंगी।
Coming to the next topic, that cooperating with इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ कट ऑफ करना है, उनके साथ भी कॉपरेट करना है, उनकी पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करना है, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. देन इज ऑल्सो ensuring the what ensuring the dash of trade policies, that is transparency. कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना in trade policies. After then, conducting economic dash and analysis, economic research एंड एनालिसिस को भी आगे प्रमोट करना. ट्रेड को देखिए प्रमोट करने के लिए देयर वाज अ नीड ऑफ कांस्टेंट रिसर्च एंड एनालिसिस, एंड दैट्स द मेजर फंक्शन ऑफ WTO. मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, which is your important topic of this World Trade Organization, is about its objectives. As you can see, objectives of World Trade Organization. क्या objectives हैं? The very first is raising the standard of living, है ना? Standard of living. ये रेज करना, प्लस अदर थिंग. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चे कि क्राइटेरिया क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? दे वांट टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, वांट टू इंक्रीज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, प्रोडक्शन लेवल एक इकोनॉमी का इंक्रीज करना, ट्रेड वहां का इंक्रीज करना, एंड प्लस यूटिलाइजिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज ऑप्टिमली. ओके, ट्रेड में जितने भी वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं ये भी ख्याल करना कि उनका ऑप्टिमल यूज हो सके. Next point, as you can see, is ensuring the developing and less developed countries. तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, इन्होंने फोकस किस पर किया? डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज पे. डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड, नॉट ऑलरेडी डेवलप्ड. सो ensuring developing and less developed countries have better share of dash in world's growth. तो better share of growth in world's trade, इनको growth promote करना in trade. Next is introducing dash development, introducing the sustainable development. That was also one of the major objective of World Trade Organization, sustainable development को promote करना, in which there is balanced growth of trade and environment goes together. Okay, environment goes together. So that is your major objectives of World Trade Organization, बच्चे. With this we completed the functions and objectives, and I hope now you are well cleared with this topic World Trade Organization कि ये किस criteria पर काम करते हैं, क्या scope है और major इनके functions क्या हैं. So with this topic is over. Unit 1 आपका mostly complete हो ही चुका है. We are just left with another topic of Unit 1. After that we are going to move to Unit 2. Till then, keep reading, keep enjoying, and stay tuned for the next session. Thank you.